हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने पढ़ा कि सेट की बेसिक सेट की डिफिनीशन क्या है, सेट को डिनोट कैसे करते हैं, उसके कितने फॉर्म होते हैं, रोस्टर फॉर्म, टेबलर फॉर्म, और दूसरा रोस्टर या टेबलर फॉर्म दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स कि सेट कितने टाइप के होते हैं। मेनली ये 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज़ द एम्प्टी सेट, सेकेंड वन इज़ फाइनाइट सेट एंड थर्ड वन इज़ इक्वल सेट। बच्चों देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि आप नाम से ही इसकी प्रॉपर्टी को समझ सकते हैं। द एम्प्टी सेट, एम्प्टी का मतलब क्या होता है? ब्लैंक, जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, वो एम्प्टी सेट हो गया। फाइनाइट सेट क्या होता है? फाइनाइट एंड इनफाइनाइट, जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं वो होते हैं फाइनाइट सेट, और जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट अनकाउंटेबल होते हैं यानी उनकी संख्या इनफाइनाइट तक होती है डॉट 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 के फॉर्म में, उसको कहते हैं इनफाइनाइट सेट। एंड थर्ड वन इज इक्वल सेट। क्लियर? तो अब हम फर्स्ट पढ़ेंगे द एम्प्टी सेट। ए सेट विच नॉट कॉन्टेन्स एनी एलिमेंट्स इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट और द नल सेट और द वाइड सेट। यानी एम्प्टी सेट को मैं नल सेट भी कह सकता हूँ, वाइड सेट भी कह सकता हूँ। अब ये डिनोट कैसे होता है? एम्प्टी सेट इज डिनोटेड बाई फाई। फाई कैसे बनता है? एक सर्कल बनाया और ऐसे कट कर दिया, हो गया फाई, है ना। इट इज डिनोटेड बाई फाई। और फाई के अलावा आप मिडिल ब्रैकेट से भी इसको दिखा सकते हैं कि एक ब्रैकेट तो बना है, यानी सेट तो है। सेट का नोटेशन क्या होता है? मिडिल ब्रैकेट, बट उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। ठीक है, जैसे अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं। फाइंड टू डिजिट इवन प्राइम नंबर। ठीक है, अब बताओ 2 डिजिट का इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है? कोई नहीं। कोई भी 2 डिजिट के प्राइम नंबर इवन नहीं होते हैं, सब के सब क्या होते हैं? ऑड होते हैं। ठीक है, तो वो एम्प्टी सेट होगा। सेकंड वन इज फाइनाइट सेट। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट है ना, तो हम फाइनाइट सेट को देखते हैं। फाइनाइट सेट क्या होता है? ए सेट विच इज एम्प्टी, a set which is empty or consists of a definite number of elements is called finite। कि empty set है तो भी finite है क्योंकि उसमें 0 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है? 0। फाइनाइट या फिर फाइनाइट हो तो काउंटेबल हो, डिफिनिट नंबर हो, तो उसको फाइनाइट सेट कहते हैं। अदरवाइज द सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट। ठीक है, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। द सेट ऑफ द डेज ऑफ द वीक। 1 वीक में हाउ मेनी डेज? हाउ मेनी डेज इन 1 वीक? 7 डेज। काउंटेबल है ना, तो ये कैसा सेट होगा? ये सेट होगा फाइनाइट। द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन ए लाइन। अब एक लाइन मैंने ड्रा कर दी, इस लाइन पे कितने पॉइंट हैं? 1 है? नहीं। 2 है? नहीं। 3 4 5 6 7 8 9 10, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। आप इतनी पॉइंट इसके बीच में ड्रा कर सकते हैं कि वो काउंट ही नहीं होगा। यानी ये कैसा सेट है? इनफाइनाइट सेट है। समझ रहे हैं? तो 2 सेट आपने समझ लिया। एम्प्टी सेट में नो एनी एलिमेंट, फाइनाइट सेट में काउंटेबल है, इनफाइनाइट सेट में अनकाउंटेबल है। एंड थर्ड वन इज इक्वल सेट। 2 सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट एंड वी राइट ए इक्वल टू बी। दोनों में सेम एलिमेंट हैं तो ये इक्वल सेट होगा। अदरवाइज इसको क्या कहेंगे? अनइक्वल सेट। अगर इक्वल होते हैं तो ए इक्वल टू बी राइट करेंगे, अनइक्वल है तो ए नॉट इक्वल टू बी कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल ए की वैल्यू है 1 2 3 4, बी की वैल्यू है 3 4 2 1, है ना। दोनों इक्वल हैं तो ये कैसे सेट हो गए हैं? सॉरी, इक्वल सेट हो गए हैं, ए इक्वल टू बी। बिल्कुल इसी के बेसिस पे अब हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। जैसे आपकी बुक में देखिए कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। हम पहले एग्जाम्पल को चेक करेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस को चलेंगे। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। कह रहे हैं कि यक्स सच दैट यक्स बिलोंगिंग टू n एंड यक्स माइनस 1 यक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। देखो बच्चों, अगर हम इसको सॉल्व करें तो यक्स इक्वल टू यक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू 1, और इससे 2 तो 1 और 2 आ रहा है। गिवन सेट है 1 2, हेंस इट इज फाइनाइट, काउंटेबल है। यक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 तो यक्स इक्वल टू प्लस माइनस 2 है और नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है तो प्लस माइनस 2 हम नहीं लिखेंगे क्योंकि -2 तो नेचुरल नंबर होता नहीं है, तो इसका आंसर होगा सिर्फ 2। इसका मतलब समझ में आया कि x सच दैट x बिलोंगिंग टू n। s इस प्रकार है कि x नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है और यक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 है, तो मैं लिखूंगा यक्स की वैल्यू +-2, बट -2 नेचुरल नंबर नहीं है इसलिए सिर्फ 2, और ये फाइनाइट सेट है। थर्ड वन इज x सच दैट x बिलोंगिंग टू n 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। 2x माइनस 1 0 है तो 2x इक्वल टू 1 होगा और x की वैल्यू 1/2 होगी। 1/2 तो नेचुरल नंबर है नहीं, इसलिए फाई आंसर आएगा और फाइनाइट सेट होगा। फाई भी एक फाइनाइट सेट है। क्लियर? आप इसको फाई लिख सकते हैं या मिडिल ब्रैकेट बना के छोड़ देंगे। n x सच दैट x बिलोंगिंग टू n और x इज प्राइम नंबर, तो प्राइम नेचुरल नंबर क्या होगा? द गिवन सेट इज द सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर एंड सिंस द
सिंस द सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर इज इनफाइनाइट, अब एक दो इनफाइनाइट नंबर, एक दो प्राइम नंबर थोड़ी ना, ये तो इनफाइनाइट है ना, तो इनफाइनाइट हो गया। यक्स सच दैट यक्स बिलोंगिंग टू एन, एक्स इज ऑड नंबर तो इनफाइनाइट होता है, हो गया। इस तरीके से अब आते हैं हम क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 7 पे। फाइंड ए पेयर ऑफ इक्वल सेट इफ एनी गिव रीजन। इक्वल सेट का देखो ए बी सी डी, ये 5 दिया ना, ए में 0 है। एक्स सच दैट यक्स की वैल्यू 15 से अधिक है और 5 से कम है। क्या कोई ऐसी वैल्यू है जो 15 से अधिक हो और 5 से कम हो? कोई वैल्यू नहीं है। 5 से अधिक 15 से कम तो होता है। तो ए और बी इक्वल नहीं है, बी तो इनफाइनाइट सेट, सॉरी बी एम्प्टी सेट है, ये सिंगलटन सेट है, अभी सिंगलटन पढ़ाएंगे आगे। यक्स माइनस 5 इक्वल 0, तो यक्स इक्वल 5, यहाँ से प्लस माइनस 5 और इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ इसका सॉल्व करिए। आप यहाँ से देखिए कि 0 ए को बिलोंग कर रहा है, 0 डज नॉट बिलोंग टू एनी ऑफ द सेट्स, ठीक है। सी में तो 5 वैल्यू आ रही है, तो देखिए 0 बिलोंग कर रहा है ए को, बाकी किसी को नहीं कर रहा है। बी सी डी एंड ई किसी को नहीं कर रहा है, फॉलो ए बी के इक्वल नहीं, सी के इक्वल नहीं, डी के इक्वल नहीं, ई के इक्वल नहीं, तो ये सेट इक्वल नहीं है। अब बी को चेक करिए, बी में 5 है, अब बी सी के डी के ई के इक्वल नहीं है। सी की वैल्यू 5 है और -5 डी को बिलोंग कर रहा है, तो ये 5 और ये -5 ये भी नहीं इक्वल है। वैसे ई इक्वल टू 5 सी ई के इक्वल है ना। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी। तो सी और ई इक्वल है, इसलिए सी एंड ई आर इक्वल। ओनली पेयर ऑफ इक्वल सेट्स इज सी एंड ई। क्लियर? इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए। हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 पे। एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। ठीक है, नल सेट का एग्जाम्पल कौन कौन सा है? देखो बच्चों, नल सेट के एग्जाम्पल के लिए हम क्या करेंगे? पहला दिया है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। क्या 2 से डिविजिबल कोई ऑड नंबर होता है? बताइए। जो ऑड नंबर होते हैं उसकी पहचान यही है कि वो 2 से डिविजिबल नहीं होंगे, है ना। तो सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2 पहला क्या है? इसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा, ये कैसा सेट होगा? नल सेट। क्लियर? सेकंड है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर कोई होता है? होता है। कौन सा? 2, तो ये नल सेट नहीं है। एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। यक्स नेचुरल नंबर है और यक्स की वैल्यू 5 से कम है, 7 से अधिक है। नहीं, एक्स की वैल्यू एक्स इज लेस देन 5, 5 से छोटा है यक्स और 7 से बड़ा है यक्स, कुछ भी नहीं मिलेगा, यानी थर्ड क्या है? नल। और वाई सच दैट वाई इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइन्स। क्या 2 पैरेलल लाइन में कोई भी पॉइंट कॉमन होता है? नहीं होता है, तो फोर्थ क्या होगा? नल। यानी आपका आंसर होगा पहला नल सेट, दूसरा नल सेट, तीसरा पहला, तीसरा और चौथा नल सेट, दूसरा नहीं होगा। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट? द सेट ऑफ मंथ ऑफ ए ईयर। एक ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ होते हैं, फाइनाइट है। 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। अब 1 2 3 डॉट 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 चलता चला जा रहा है, इसका मतलब कि इसका कहीं अंत नहीं है, यानी ये कैसा सेट है? इनफाइनाइट। थर्ड में फाइनाइट, फोर्थ में देखिए लास्ट पॉइंट दे दिया है ना, तो फाइनाइट। द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। 100 से बड़े जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं सबको लिखना है, तो ये कैसा सेट होगा? इनफाइनाइट। ठीक है। द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। 99 से छोटे प्राइम नंबर, तो ये भी फाइनाइट सेट है। ठीक है। थर्ड में भी आपको फाइनाइट इनफाइनाइट करना, आप सॉल्व करेंगे, नहीं आएगा तो देखा जाएगा। द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0 0। एक ओरिजिन से बहुत से सर्कल बनाए जा सकते हैं, है ना। द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। अर्थ में कितने एनिमल्स हैं? काउंटेबल तो हैं ही, तो फाइनाइट इनफाइनाइट लिखते जाइए। चौथे में कह रहा है इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए एंड बी आर नॉट। क्या ए और बी इक्वल हैं? तो देखते हैं चौथे में। ए की वैल्यू ए बी सी डी, बी की वैल्यू ए बी सी डी, सिर्फ टर्म पॉलिप्सी किया गया, यानी पहला इक्वल है। फर्स्ट में ए इक्वल टू बी होगा, सेकेंड ये होगा। ठीक है। 4 8 12 16, 4 8 16 18 ये नहीं होगा, क्योंकि इसमें 16 और इसमें 18 नहीं है ना। तो सेकंड में क्या होगा? ए नॉट इक्वल टू बी। थर्ड में 2 4 6 8 10 की, और यहाँ पे क्या दिया? एक्स सच दैट एक्स इज पॉजिटिव इंटीजर, एक्स इज लेस और इक्वल देन 10। 10 या उससे छोटी पॉजिटिव इंटीजर में क्या क्या, इवन इंटीजर में क्या क्या आएगा? 2 4 8 6 8 10, यानी तीसरा इक्वल है। थर्ड वन इज इक्वल सेट एंड फोर्थ इज एक्स सच दैट एक्स इज मल्टीपल ऑफ 10। 10 का मल्टीपल क्या 15 25 होता है? नहीं होता है, यानी फोर्थ नॉट इक्वल होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, ये समझ में आ रहा है ना? इक्वल नॉन इक्वल, इक्वल नॉन इक्वल। क्वेश्चन नंबर 5, आप द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर इक्वल, गिव रीजन। 2 3, और इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? इसको आप सॉल्व करोगे तो एक्स की वैल्यू -2 और -3 आएगी, यानी ये इक्वल नहीं है। एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर ऑफ द वर्ड फॉलो और वोल्फ, है ना,
तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में ए की वैल्यू कितनी आ रही है 2 3। ए की वैल्यू गिवन है ना 2 और 3। बट जब हम बी को सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का फैक्टर होगा x प्लस 2 x प्लस 3 और x की दो वैल्यू आएगी -2 और -3। तो -2 और -3 है, इसलिए ए बी के इक्वल नहीं होगा। सेकेंड, एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर ऑफ द वर्ड फॉलो। फॉलो के लेटर का अगर मैं लिखना चाहूँ तो FOLW होगा और बी क्या होगा वोल्फ WOLF। सभी के सभी एलिमेंट मैच कर रहे हैं, यानी A इक्वल टू बी। ये होगा, ये नहीं होगा। ठीक है। थर्ड है बस क्वेश्चन नंबर 6, फ्रॉम द सेट ऑफ द गिवन बिलो सेट सेलेक्ट इक्वल सेट। आप खुद से करेंगे, कौन कौन से सेट इक्वल है आप चेक कर सकते हैं। इसको कंप्लीट करके आज शाम तक आप लोग एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 दोनों का हमें PDF फॉर्म में सेट भेजेंगे इमेज, और वो भी आप स्कैन किया करिए CS स्कैनर से। उससे स्कैन करने पे पिक्चर क्वालिटी बेस्ट आती है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक सबसेट कल की क्लास में देखी जाएगी।